प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताइए। 6 के पहले 4 गुणजों का योग बताना है। तो कैसे लगाएंगे बच्चों? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के पहले 4 गुणज, इसका मतलब है 6 का पहाड़ा पहले हम लिख लेंगे बच्चों 4 बार। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24। तो ये 6 के पहले 4 गुणज हो गए। अब इनका हमसे पूछ रहा है बच्चों योग। योग माने क्या होता है? जोड़। अब इनको हम जोड़ देंगे 6 + 12 + 18 + 24। अब इसको जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा? इसको जोड़ने पे कितना आएगा? इसको जोड़ देंगे तो आएगा 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो 6 के पहले 4 गुणजों का योग कितना आया बच्चों? 60 आया। चौथा वाला इसका उत्तर सही है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताइए। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो कैसे लगेगा बच्चों? ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि 12 जो है वो किस किस संख्या से कटती है। तो 12 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा बच्चों, फिर ये 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। अब देख लेते हैं कि 15 जो है किस किस संख्या से कटती है। 15 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और यहाँ पे 15 से कटेगा। ठीक है। तो 12 1 2 3 4 6 12 से कट जाती है। 15 1 3 5 15 से कटती है। अब हमसे पूछ रहा है बच्चों सर्वनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है। इसका मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों में देखते हैं कौन सा मिलता है। यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ भी क्या है? 1 है। तो पहला उत्तर मिल गया 1। और देखते हैं कौन सी संख्या दोनों में मिल रही है। यहाँ देखो बच्चों 3 है और यहाँ भी क्या है? 3 है। तो 1, 3 और कोई नहीं मिल रहा है। तो 1, 3 इनका सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है? 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है? इस प्रश्न में ये बताना है बच्चों। तो 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब यह है बच्चों कि दी गई संख्या 316 को कौन काट नहीं पाती है, वही गुणनखंड नहीं होगा। तो 1 से जो है 316 कट जाएगा और 158 से 316 कटेगा या नहीं कटेगा बच्चों चेक कर लेते हैं। तो 158 से 316 कटेगा या नहीं। तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 316। तो ये 158 से भी कट गया, ये 158 से भी कट गया। अब देखते हैं क्या ये 79 से 316 कट जाएगा या नहीं। तो 79 में इसको भाग करके चेक कर लेते हैं। 79 में ये जाएगा बच्चों 4 बार, 4 बार जाएगा तो 316 आ जाएगा। तो ये किससे कट गया? 79 से भी कट गया। तो बचा कौन? 8 बचा। तो 8 इसका यही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि पहले से भी कट जा रहा है और इससे भी कट जा रहा है बच्चों और 79 से भी कट जा रहा है। तो बचा चौथा ऑप्शन। तो 8 से ही ये 316 नहीं कटेगा। तो 316 का गुणनखंड कौन नहीं होगा? 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं बच्चों। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताइए। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए ध्यान से। सबसे पहले 6 का पहाड़ा 5 बार लिख लेते हैं। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। अब इसको क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 90 आएगा। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना आएगा? 90। तो पहला वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवा सवाल देखेंगे बच्चों। 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बताइए। 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम 5 का गुणज लिख लेते हैं। इसका मतलब 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25 और 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। प्रश्न में ये कहा है बच्चों 40 से छोटे 5 के गुणज कितने होंगे? 40 से छोटे। तो यहाँ पे देखिए ये 40 हो गया। तो 40 से छोटे कौन कौन से हैं? तो 40 से छोटे गुणनखंड इतने हैं। तो इसको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या कितनी है? 7 है। कितने हैं? 7। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखेंगे बच्चों। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे? 30 के सभी गुणनखंड बताना है।
तो 30 के सभी गुणनखंड निकालने के लिए क्या करें बच्चों, पहले हम ये देखेंगे 30 जो है किस किस संख्या से कट जाती है। तो 30 जो है 1 से कट जाती है, 2 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है, और 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, और 10 से भी कट जाएगी बच्चों, फिर 15 से भी कटेगी, और किससे कटेगी, स्वयं से कट जाएगी, मतलब 30 से भी कट जाएगी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 30 के सभी गुणनखंड कितने होते हैं, 8 हो गए हैं। कितने होंगे, 8 होंगे। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे बच्चों, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, 0 होता है या 1 होता है या 5 होता है या 3 होता है। तो प्रत्येक विषम संख्या, तो विषम संख्या लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे 1 3 5 7 ऐसे लिख लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होता है। इसका ये मतलब है एक में कितने का हम गुणा करें कि इसके मान में परिवर्तन ना आए। तो एक में अगर बच्चों 1 का गुणा कर देंगे तो ही 1 ही आएगा, और यदि बच्चों 3 में 1 का गुणा कर दें तो भी 3 ही आएगा, और 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो भी 5 आएगा। इसका क्या मतलब है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड कितना हुआ, 1 हुआ, क्योंकि सब में अगर हम 1 का गुणा कर रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड 1 होता है। तो दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखेंगे बच्चों, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, पहली अभाज्य संख्या हम मान लेते हैं बच्चों, जैसे हम मान लिया अभाज्य संख्या मेरे पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 जो है किससे किससे कट सकता है, 1 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। और जैसे हम ले लिए 7, तो 7 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, यहाँ पर भी देखिए गुणनखंड कितने आए, 2 गुणनखंड आया। इसमें भी गुणनखंड कितना आया बच्चों, 2 आया। तो एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 2 होगा। तो दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखेंगे बच्चों, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या बताइए। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या बताना है बच्चों। तो देखो कैसे लगेगा, सबसे पहले हम 3 का गुणज लिख लेते हैं, इसका मतलब 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, और 3 6 का 18, 3 से 21, 3 8 24, 3 9 27। अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि 25 से छोटे 3 के गुणज लेना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो 27 और यहाँ पे है 24। तो 27 से छोटा यहाँ पे हो जाएगा, ये 3 से लेकर 24, ये सब क्या है, 25 से छोटे हैं। 3 से लेकर 24 क्या है, 25 से छोटे हैं, जो कि 3 के गुणज हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका उत्तर कितना होगा बच्चों, 8 होगा। तो 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या कुल कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखेंगे बच्चों, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं। 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम 210 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। अब ये किससे कटेगा, 3 से, 3 3 का 9 और बचेगा 1, 3 5 15। अब ये किससे कटेगा बच्चों, 5 से कटेगा, 5 7 35 और 7 1 का 7। तो ये जो इतने यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई, ये सब अभाज्य संख्या हैं। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। अब इसको क्या कर लेंगे, हम गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 4 हुए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। पहला दिया है 7, दूसरा दिया है 18, तीसरा दिया है 19, चौथा दिया है 20। ऐसी कौन सी संख्या है बच्चों, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो 3 से पूरी तरह से कट जाए। तो 3 से 7 तो कट नहीं पाएगा, पहला उत्तर गलत हो गया। 3 से 19 तो कट नहीं पाएगा, ये भी उत्तर गलत हो गया। 3 से 20 भी नहीं कट पाएगा, ये भी उत्तर गलत हो गया। 3 से जो है 18 कट जाएगा, तिछाक 18 होता है।
तो दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? क्या 6 अभाज्य संख्या है, या 5, या 9, या 12? 6 जो है बच्चों ये भाज्य संख्या है। 6 क्या है? भाज्य संख्या है। 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 12 क्या है? भाज्य संख्या है। 5 जो है एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से कटती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनों दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।